हरियाणा की हार कांग्रेस पर अभी से भारी पड़ने लगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला रोक रखा था। उसे हरियाणा में जीत का इंतजार था। उम्मीद थी हरियाणा में जीत मिली तो महाराष्ट्र में सीटों की बार्गेनिंग तगड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस का यह दांव उल्टा पड़ गया है। अब सहयोगी अल्टीमेटम दे रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का हार का क्या कुछ इंपैक्ट हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की जीत हमारी है। हरियाणा की जीत हमारी है। हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। हरियाणा जम्मू कश्मीर ने मैसेज दिया। क्या आज महाराष्ट्र झारखंड का भी फैसला हो गया? 4 जून से 8 अक्टूबर 126 दिन में बीजेपी की स्ट्रेटेजी ने क्या पूरा सियासी चैप्टर बदल दिया है? क्या राहुल और कांग्रेस के पास 29 तक का स्कोप खत्म हो गया है? कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। हरियाणा में बीजेपी की जीत का महाराष्ट्र में क्या इंपैक्ट होगा, इन तस्वीरों से समझिए। मुंबई हरियाणा से 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन हरियाणा जीतने का जश्न मुंबई में भी वैसे ही मन रहा है जैसा चंडीगढ़ के बीजेपी ऑफिस में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं।
हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है के पोस्टर अभी से लग गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में मायूसी है। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स के बीच चेहरे लटक गए हैं। कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत जाती तो इस जनादेश का संदेश झारखंड, महाराष्ट्र समेत उन सभी राज्यों तक पहुंचता जहां 2029 से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस अगर जीतती तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बदल जाता। जाति जनगणना, संविधान, दलित और पिछड़ा वाला नैरेटिव बीजेपी पर भारी पड़ जाता। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पहली बार यहां किसी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई। इसका साइड इफेक्ट यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी अब कांग्रेस पर सीटों का दबाव बनाने लगी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं। आपने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आपने परिवारों को फोड़ने का काम किया, आपने परिवारों में दरार की है, और किसके लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कॉन्फिडेंस है, जो लोकसभा में हमने अपना चुनाव नतीजे देखे हैं, उसी कॉन्फिडेंस को हम लेकर, उसी कॉन्फिडेंस से हम जनता के बीच जाएंगे और जनता की बातों को रखेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से आए नतीजों ने कांग्रेस को क्लियर मैसेज दिया है। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी के सामने कमजोर है। हिमाचल प्रदेश छोड़कर कांग्रेस लगभग सभी विधानसभा चुनाव बीजेपी के सामने हारी है। कांग्रेस को बीजेपी से जीतने के लिए गठबंधन करना जरूरी है। मुस्लिम वोटर्स के लिए भी कांग्रेस पहला विकल्प नहीं है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वोटर्स के बीच मोदी का मैजिक बरकरार है। अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अगला विधानसभा चुनाव इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में है।
हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी हाई कॉन्फिडेंस के साथ इन राज्यों में चुनाव लड़ने उतरेगी। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी की सरकार है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के फेवर में नहीं आए थे। एमवीए गठबंधन ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की, तो एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो एमवीए आंकड़ा बहुमत के मैजिक नंबर से आगे निकलता दिख रहा है। पार्टी वाइज आंकड़ा देखें तो कांग्रेस को 62, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 57, शरद पवार की एनसीपी को 40 सीटों पर लीड मिली। तीनों का आंकड़ा मिलाकर 159 तक पहुंचता है, जो बहुमत के लिए जरूरी 145 से कहीं ज्यादा है। उधर महाराष्ट्र में सरकार चला रही महायुति अलायंस में बीजेपी को 81, शिवसेना को 40 और अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त मिली, यानी एनडीए का नंबर 125 तक ही पहुंचता दिखा। लेकिन महाविकास अघाड़ी 4 जून वाली जीत नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी रिपीट कर ले, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटों पर मिली जीत के ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के आधार पर कांग्रेस विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है। शरद पवार की पार्टी भी अधिक सीटों की डिमांड कर रही है। 190 सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन बाकी 98 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि कई बैठकों के बावजूद एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा में 50 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, लेकिन इस बार वो 120 सीटों की डिमांड कर रही है और सारा पेंच इसी पर फंसा हुआ है।